देखिए बच्चे, आज मैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 हिंदी मीडियम का डिस्कस कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है परिमाप और क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर एंड एरिया। तो सबसे पहले अगर हमें किसी का मान लो ये है, इसका हमें परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होगा कि हम यहाँ से चले, कितनी दूरी है देखा, फिर यहाँ पहुँचे, वो भी दूरी जोड़ गई, ये सब दूरी को, सारी दूरी को ऐड कर लिया, तो ये क्या निकल के आ जाता है? परिमाप। तो परिमाप की परिभाषा क्या जाती है? परिमाप एक बंद आकृति के चारों ओर की दूरी है। ठीक है ना। अगर ये 5 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 3 है, तो क्या होगी? परिमाप क्या होगा? परिमाप हो जाएगा आपका 5 + 4 + 9 + 3। इस सबको ऐड कर दोगे तो परिमाप आ जाएगा। फिर दूसरा आता है क्षेत्रफल। क्या है नाम? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल एक बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के भाग या क्षेत्र को दर्शाता है। क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे ये है, ये एरिया है, ये सब, ये क्षेत्रफल होता है। ये बीच का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। अब आप पिछली क्लास से 6ठी क्लास में, 5वीं क्लास में भी पढ़ा है कि एक वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। वर्ग क्या होता है? वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो उसमें वर्ग का परिमाप क्या बन जाएगा? 4 गुणे भुजा। यानी कि एक भुजा जितनी होती है उतनी ही सब चारों होंगी, इसलिए 1 गुणे भुजा बन जाएगा। दूसरा एक आयत का परिमाप। आयत में क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए 2 गुणे लंबाई + चौड़ाई। फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, साइड इनटू साइड। एक आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। इसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं 4 × साइड 2 L + V साइड इनटू साइड, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, H × बेस, और ये 1/2 H × बेस। इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो ये इस तरह से इंग्लिश में भी हम इसको लिख सकते हैं। आपको पता है वर्ग की जगह क्या होता है? स्क्वायर होता है। आयत की जगह रेक्टेंगल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं। अभी कुछ और फॉर्मूले मैं लिखाने जा रहा हूँ। देखिए, हमें कुछ और वृत्त के बारे में बताना था। एक वृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर की दूरी इसकी परिधि कहलाती है। वृत्त की परिधि निकालना है। जैसे ये वृत्त है, तो हमने यहाँ से चलना किया, यहाँ से चलना शुरू किया, और ये जो गोल गोल मुड़ रहे हैं, इसलिए वृत्ताकार परिधि कहलाता है। ठीक है ना। परिमाप की जगह इसको परिधि बोलते हैं। तो ये चारों तरफ घूमती जाएगी, वो वृत्त की परिधि कहलाएगी। और इसका फॉर्मूला होता है पाई × d। पाई d इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। और वृत्त की परिधि को 2πr भी बोलते हैं। r वृत्त की क्या होती है? त्रिज्या। दूसरा है एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। ठीक है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। चलिए, अब मैंने आपको बेसिक बता दिया है। अब मैं आगे क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ। किस पे जा रहा हूँ? क्वेश्चंस पे जा रहा हूँ।
चलिए एक्सरसाइज 9.1 पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना है, ज्ञात कीजिए भूखंड का क्षेत्रफल। पहला क्वेश्चन है, आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है, 500 मीटर और 300 मीटर, 500 मीटर तथा 300 मीटर। भूखंड का क्षेत्रफल निकालना है। पहला क्या है, भूखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई कितनी है, 500 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 300 मीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई और चौड़ाई है। तो भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, ये किसकी फॉर्म का, आयताकार, यानी कि आयताकार, क्या बोलते हैं, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 500 इंटू 300 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 पे 4 जीरो, ये इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई हो गई। अब इसका मूल्य, भूखंड का मूल्य, सेकंड पार्ट है भूखंड का मूल्य। तो मूल्य कैसे निकलेगा, जो आंसर आया है, जो आंसर आया है 15 इंटू कितने गुणा करना है, 310,000 का, कितने का, 10,000 का। तो ये आ गया आपका 4 जीरो तो पहले से थी और 4 जीरो और आ गया, ये इतना इसका आंसर आ गया। कोई डाउट है, होनी नहीं चाहिए, अगर है तो पूछ लेना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, फिर मैं करूँगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो बच्चे। दूसरा है, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 320 मीटर है। तीसरा क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि इसका क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर और लंबाई 22 मीटर है, इसका परिमाप भी ज्ञात कीजिए। चलिए मैं इन तीनों क्वेश्चनों को करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना है, 320 मीटर। तो वर्गाकार पार्क की भुजा बराबर परिमाप बटे 4। तो इसकी भुजा तो आ गई 80 मीटर। अब वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल, वर्गाकार
पार्क का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा 80 गुणे 80 6400 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 440 मीटर। और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? लंबाई है इसकी 22 मीटर। ठीक है, तो भूखंड की चौड़ाई ज्ञात करना है। आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्षेत्रफल बटे लंबाई। बीस मीटर। इसकी चौड़ाई जो है कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है।